कभी सोचा है कि जिंदगी खुद को आगे कैसे बढ़ाती है? आज हम बायोलॉजी के सबसे बुनियादी ब्लूप्रिंट्स में से एक को समझने वाले हैं। वो है प्रजनन। ये वो प्रोसेस है जो हर जीवित चीज की कहानी को आगे ले जाती है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम प्रजनन की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर क्लोन्स की दुनिया में चलेंगे और दो पेरेंट्स की कहानी को भी जानेंगे। साथ ही हम रफ्तार और विविधता के बीच के फर्क को देखेंगे और आखिर में कुछ जरूरी शब्दों को समझेंगे। तो इससे पहले कि हम अलग अलग तरीकों की बात करें, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रजनन का असल में मतलब क्या होता है। यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। हर स्पीशीज के सामने एक ही चुनौती होती है, अपना वजूद कैसे बचाए रखे, वो अपनी अगली पीढ़ी कैसे तैयार करते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो प्रजनन जिंदगी का अपनी अगली पीढ़ी बनाने का तरीका है। ये एक रिले रेस की तरह है, जहां हर पीढ़ी मशाल अगली पीढ़ी को देती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि स्पीशीज की ये दौड़ कभी खत्म ना हो। तो चलिए अब पहली रणनीति पर आते हैं। जरा सोचिए कि आप बिना किसी पार्टनर के खुद की एक हूबहू कॉपी बना सकते हैं। बस यही है अलैंगिक प्रजनन की दुनिया। मतलब यहां कोई मिलावट नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं। जो संतान पैदा होती है वो अपने पेरेंट की एक सटीक जेनेटिक कॉपी होती है, यानी एक क्लोन। ये तरीका कमाल का तेज और असरदार है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। द्विखंडन को ऐसे समझिए जैसे एक सेल बस दो हिस्सों में टूट जाता है। एक से दो बने, दो से चार, और ये सिलसिला चलता रहता है। अमीबा और बैक्टीरिया जैसे जीवों के लिए ये तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है। मुकुलन में क्या होता है कि एक नया जीव सचमुच अपने पेरेंट के शरीर से एक छोटी सी कली की तरह उगता है, और जब वो काफी बड़ा हो जाता है तो अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है, जैसा कि यीस्ट में होता है। और हां, एक और तरीका है, बीजाणु निर्माण। कल्पना कीजिए कि हवा में हजारों छोटे, लगभग धूल जैसे बीज छोड़े जा रहे हैं, और हर एक में एक नया जीव बनने की ताकत है। फंगस यानी कवक इस रणनीति के मास्टर हैं, और यही चीज उन्हें हर जगह तेजी से फैलने में मदद करती है। अच्छा, अब आते हैं एक बिल्कुल अलग कहानी पर, दो पेरेंट्स की कहानी। यहां पर दो का मिलना कुछ नया और जटिल बनाता है। इसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। याद रखिए, लैंगिक प्रजनन में ये नंबर यानी दो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें हमेशा दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, और यही बात इसे अलैंगिक प्रजनन से बिल्कुल अलग बनाती है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। संतान अपने माता पिता की हूबहू कॉपी नहीं होती, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स से जेनेटिक जानकारी मिलती है और मिक्स होती है, इसलिए हर संतान यूनिक होती है। ये प्रोसेस धीमी जरूर है, लेकिन ये विविधता की ताकत को सामने लाती है। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हमें पौधों में देखने को मिलता है। परागण के जरिए मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलाया जाता है, जिससे निषेचन होता है, और आखिर में एक नया बीज बनता है जो आने वाले जीवन का एक वादा होता है। और इंसानों में भी देखिए, बेसिक सिद्धांत वही रहता है। दो स्पेशल सेल्स, एक मेल से और एक फीमेल से, मिलकर एक सिंगल सेल बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। जरा सोचिए, एक नए इंसान बनने का पूरा सफर बस उसी एक सेल से शुरू होता है। तो हमारे सामने अब दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक बहुत तेज और सीधा है, जबकि दूसरा धीमा और जटिल। तो सवाल उठता है कि कौन सा बेहतर है? ये असल में विकास का एक क्लासिक समझौता है। इस टेबल में आप इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन रफ्तार के लिए विविधता की कुर्बानी देता है, जबकि लैंगिक प्रजनन विविधता के लिए रफ्तार की। एक तरफ क्लोन है तो दूसरी तरफ यूनिक इंडिविजुअल्स, और दोनों ही रणनीतियां अलग अलग हालात में इनक्रेडिबली सफल रही हैं। चलिए खत्म करने से पहले कुछ जरूरी शब्दों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये शब्द प्रजनन की भाषा को समझने की चाबी हैं। युग्मक को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये जेनेटिक जानकारी ले जाने वाले खास मैसेंजर हों। ये लैंगिक प्रजनन के लिए आधे अधूरे निर्देश होते हैं, जो पूरा होने के लिए अपने साथी का इंतजार करते हैं। निषेचन, ये वो मैजिकल मोमेंट है, वो पल जब दो पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल मिलकर एक बिल्कुल नया और यूनिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। जाइगोट ही विकास का शुरुआती बिंदु है। निषेचन के ठीक बाद ये वो एक सिंगल सेल है जिसमें एक पूरा जीव बनाने के लिए सारे जेनेटिक निर्देश मौजूद होते हैं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है।
अब जैसे ही ये जाइगोट बंटना और बढ़ना शुरू होता है, हम इसे भ्रूण कहते हैं। ये एक नई जिंदगी के विकास के सफर का अगला जरूरी पड़ाव है, जहां एक सेल एक जटिल जीव में बदलना शुरू हो जाता है। तो अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। सर्वाइवल के लिए बेहतर रणनीति क्या है? कुछ मिनटों में एक परफेक्ट कॉपी बनाना या फिर महीनों लगाकर कुछ बिल्कुल अनोखा बनाना? दोनों ही रणनीतियों ने अरबों सालों से जीवन को कायम रखा है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में जिंदा रहने का मतलब क्या है।